सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर सिस्टम कंपटीशन एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन गिव्स 1/2। पहला फ्रैक्शन क्या है? 4। 1/4 और किसको दे रहा है? पुत्री को। 1/4 टू हिज डॉटर। फिर 1/2 पोर्शन किसको दे रहा है? टू हिज सन, बेटे को। एंड 1/5 एज चैरिटी, जो है वो दान कर देता है। यही ना? फाइंड क्या करना है? हाउ मच हैज ही गिवन अवे। कितना उन्होंने दे दिया और कितना बच गया, मतलब पता चल ही जाएगा इन द प्रोसेस। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है जो अपने प्रॉपर्टी का 1/4 हिस्सा अपने बेटी को दे रहा है, 1/2 हिस्सा वो अपने बेटे को दे रहा है, और 1/5 हिस्सा जो है वो दान के रूप में दान कर दे रहा है। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 1/4 अपने टोटल प्रॉपर्टी का वो दे रहा है, फिर ये जो 1/2 है वो भी अपने टोटल प्रॉपर्टी का दे रहा है। मान लीजिए कि उसकी प्रॉपर्टी के नाम पे फॉर एग्जाम्पल 10 मकान है उसके पास, तो 1/4 10 मकान का, यानी कि लगभग 2.5 आ जाएगा। 20 मान लेते हैं, आगे हम देखेंगे क्यों 20 मानना है। तो 20 का 1/4 मतलब 5 मकान अपने बेटी को दे दिया। 20/2 मतलब 10 मकान अपने बेटे को दे दिया। 20/5 मतलब कि 4 मकान उसने दान कर दिए। तो गिवन अवे से आई थिंक उसका तात्पर्य यही है कि उसने दान कितना कर दिया, कितना भाग दे दिया। फ्रैक्शन में बताना है कि कितना भाग उसने दान कर दिया टोटल, है ना? चाहे वो बेटी हो, बेटा हो या चैरिटी, सब मिला करके कितना उसने दान दे दिया। तो आइए देखते हैं। पॉइंट मेरा ये था कहने का कि कभी कभी प्रश्न ऐसे हो जाते हैं कि 1/4 उसने पुत्री को दिया, अब जो शेष बचा उसके पास उसका 1/2 जो है वो बेटे को दे रहा है, पर यहां पर वैसा मामला नहीं, वो आगे हम देखेंगे। तो इसे हम कह लेते हैं टाइप 1, और इसमें हम फिर वो जो आगे सारी पॉसिबिलिटीज है उसको देखेंगे। तो हमें टोटल फाइंड करना है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट्स स्कूल वाले की मेथड की तरफ हो जाए, स्टेटमेंट्स की जरूरत है। तो टोटल उसने कितना दान दे दिया, अगर हम किस मेथड से जाएं? मेथड नंबर 1, जिसको हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड या डिटेल मेथड, जो हम स्कूल वगैरह में सीखते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। तो वहां पे क्या हो जाता है कि हमने जो भी खर्च हुआ है उनका, उसका टोटल फाइंड कर लेना है। तो ऐसे में जब हम करेंगे तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/5 कराया जाता था हमसे स्कूलों में, जिसमें हम फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 4, 2 और 5 का एलसीएम, तो 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, और 4 और 5 का एलसीएम ले ले तो वो 2 का भी एलसीएम होगा। ठीक है, तो इस वाली बात से हम क्या लिख सकते हैं कि 4 और 5 का एलसीएम, जो कि हम जान रहे हैं क्या होगा, 20। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त 4 और 5 का हमने निकाला, 2 नहीं कंसीडर किया क्योंकि 4 खुद जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो वो उसमें आ जाएगा। तो 20 कॉमन मल्टीपल हो गया सबका, तो हम वहां डिनोमिनेटर में 20 लगा देते थे।
20 को कहा जाता था कि 4 से क्या कर दो, भाग दे दो। तो 20 को 4 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 5, 4 पंजे 20, और फिर उस 5 को क्या कर दो, न्यूमरेटर यानी कि 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 5 एकनम 5 प्लस दूसरे फ्रैक्शन पे आते हैं, यही काम वहां भी होगा। तो 20 को 2 से भाग दिया गया, कितना मिलेगा आपको, 10, 2 दहाई 20, और वो 10 को आप क्या कर देंगे, 1 में गुणा कर देंगे, तो 10 एकनम 10। उसी तरह से तीसरे में, तो 5 चौको 20 और 4 गुणा 1 4। ये क्लियर है। अब इसमें ऐड कर दिया अगर हमने, तो 5 10 15, 15 4 19, तो 19/20 हिस्सा उन्होंने क्या कर दिया है, दे दिया। तो उसने यही पूछा भी है कितना उन्होंने दे दिया, तो ये आपका आंसर हो जाता है 19/20। चारों ऑप्शन में जो रहेगा उसको टिक कर देंगे। ये तो ट्रेडिशनल मेथड रहा। उसमें भी जिन बच्चों को एलसीएम में प्रॉब्लम होती है वो इसको आगे देख लें, या फिर जिनको आ रहा है तो आपके पास स्किप करने का ऑप्शन है, आगे बढ़ाने का ऑप्शन है, 2x पे देखने का ऑप्शन है, तो आप वो कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते। तो 4 या पूरा ही आप ले लो, कंफ्यूजन आपको हो रही 2 और 4 में भी कि क्यों 2 को स्किप कर रहे हैं, तो आप एलसीएम ऐसे निकालते थे। अब इसमें आप क्या करते थे, 2 से हम देखें, सबसे छोटे से शुरू करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 2, 2 2s are 4 एंड 5 होगा नहीं, उसको एज इट इज रहने देंगे। एक बार और 2 से आप जा सकते हैं, ये 1 ही रहेगा, अब ये 1 हो जाएगा, 2 1 2 एंड 5। अब आपके पास क्या विकल्प है, 5 से जाना पड़ेगा, 5 5 ही से कटता है, तो 5 1 5। तो क्या मिला आपको, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो 2 × 2 × 5 ये आपको प्रोवाइड करेगा क्या, एलसीएम, 2 2 4, 4 5 20। तो यही बात हमने इन शॉर्ट डायरेक्ट कर दी थी, नोट कर लीजिए। फिर सेकंड मेथड करते हैं।